नींद, जिसकी जरूरत हर एक इंसान और ऑलमोस्ट सभी जानवरों की होती है। हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं और ये हमारे जीवित रहने के लिए खाना, पानी या हवा जितना ही महत्वपूर्ण है। कई सालों की रिसर्च से हमें ये तो साफ पता चल चुका है कि पर्याप्त नींद हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती है। इसीलिए आज हम नींद से जुड़े इन 4 इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब जानेंगे। लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। चलिए गौर से सुनते हैं ताकि अच्छे से सो सके। कैसे नींद हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। 1925 ये वो साल है जब दुनिया भर के रिसर्चर्स मिलकर दुनिया की पहली स्लीप रिसर्च लैब खोली थी, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स भी शामिल थे। इस लैब के मदद से हम नींद से जुड़े कई सवालों के जवाब जान पाए, जैसे कि नींद के बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में, नींद के जरिए मेमोरीज को मजबूत कैसे करे, कैसे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, और अगर नींद की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी जान पाए। एक स्टडी से ये भी पता चलता है कि नींद की कमी से ब्रेन के कुछ हिस्सों की डेफिशिएंसी चेंज हो जाती है। अगर आपको नींद की कमी है तो आपको डिसीजन लेने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, अपनी इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करने और इन सभी चेंजेस का सामना करने में परेशानी हो सकती है। देखो, इस बात पर गौर करना, सही समय पर, जी हाँ, सही समय पर जी भर के नींद लेने से आपके जीवन पूरी तरह से बदल सकती है। इन सब के बावजूद भी नींद को मेन प्रायोरिटी में रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। नींद हमारे लिए कितना जरूरी है, चलिए इन रिसर्च से समझते हैं। 1893 में रेक्ट सैफन ने एक बड़ी खोज की और उन्होंने बताया कि नींद के बिना एक स्तनपायी प्राणी नहीं जी सकता, वो मर जाएगा। रिसर्च में जिन चूहे को लगातार सोने नहीं दिया गया, उनके हेल्थ पर गंभीर प्रभाव पड़ने लगे और लगभग 2 सप्ताह के अंदर उन चूहों की मौत हो गई। नींद के बिना सर्वाइव कर ही नहीं पाया। अब यही सवाल उठता है कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है, मतलब मैं जितना सोता हूँ क्या उतना मेरे लिए काफी है। इसके लिए आपका बॉडी खुद आपको बताएगा कुछ साइन के जरिए। नींद की कमी के कारण आपको दिन में बहुत थकान महसूस हो सकती है। जब आप उठते हैं तो हो सकता है आप रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील ना करें। अगर आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप नींद की झपकी लेते हैं तो इससे बचने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि बैठकर पढ़ना या टीवी देखना, किसी पब्लिक प्लेस जैसे मूवी थिएटर, मीटिंग या क्लासरूम में बैठे रहना, बिना रुके 1 घंटे तक कार में घूमना, किसी से बैठकर बातें करना, दोपहर में लंच के बाद चुपचाप बैठे रहना, कुछ मिनटों के लिए ट्रैफिक में बैठना, ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। दिन में इसीलिए मत सोना ताकि रात में 6 से 8 घंटे तक एक क्वालिटी नींद ले सको। अब चलो समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि नींद कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकती है। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो और एक पेपर में नोट कर लो। सो पॉइंट नंबर 1, हेल्प्स योर बॉडी हील एंड रिपेयर इटसेल्फ। पूरे दिन काम करने के बाद खुद को ठीक करने और मरम्मत करने का एक बेहतरीन जरिया है रात में गहरी नींद लेना। नींद के दौरान हम अपने ग्रोथ हार्मोन का प्रोड्यूस करते हैं, जिसके चलते अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे हड्डियों का ग्रोथ होता है, हमारे टिश्यूज आराम करते हैं, साथ में मसल्स को भी आराम मिलता है और इन्फ्लेमेशन कम होती है, क्योंकि कम सोने से बॉडी के जगह जगह पर इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, जिससे कैंसर होने का खतरा 50% से बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 2, बीमारी का खतरा कम करता है। नींद अपने आप में बीमारी के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। जब लोग बहुत ज्यादा या बहुत कम नींद लेते हैं तो मौत का खतरा बढ़ जाता है और दूसरे बीमारियों को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उनमें से 2 वाइटल डिजीज है, हार्ट डिजीज और डायबिटीज। पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शंस। नींद हमारी क्रिएटिविटी और कॉग्निटिव फंक्शंस को फीड करती है, जो हमें सीखने, सोचने, याद रखने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने और डिसीजन लेने की एबिलिटी को बूस्ट करती है। इस टॉपिक पर नेशनल स्लीप फाउंडेशन के एक आर्टिकल में कहा गया है, जैसे ही आप सोते हैं यादें फिर से रिएक्टिव हो जाती है, ब्रेन सेल्स के बीच कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं और जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर हो जाती है। इनफ क्वालिटी स्लीप के बिना हम भुलक्कड़ बनते चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिड्यूसेस स्ट्रेस। एक डीप स्लीप आपके मूड को बेहतर कर सकती है, जिसके चलते स्ट्रेस कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, हेल्प्स मेंटेन ए हेल्दी वेट। एक ब्यूटीफुल नींद लेने से आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद मिल सकती है और साथ में एक्सेस फैट कम होने की संभावना बढ़ जाती है। बेसिकली हमारे बॉडी में 2 हार्मोन है जो हमारी खाने की इच्छा को कंट्रोल करते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन तब रिलीज होता है जब हमारा पेट भर जाता है, जबकि ग्रेलिन हमें भूख महसूस कराता है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो दोनों हार्मोन गलत दिशा में चले जाते हैं। ग्रेलिन बढ़ता है जबकि लेप्टिन कम हो जाता है, जिसके चलते भूख बढ़ जाती है और ज्यादा खाने और वजन बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 6, ब्लॉस्टर योर इम्यून सिस्टम। स्लीप डिसऑर्डर्स पेशेंट का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। डीप स्लीप बॉडी में एक साइटोकाइन्स प्रोटीन को प्रोड्यूस और रिलीज करती है, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को रोकने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 7, में इम्प्रूव योर सोशल लाइफ। कम सोने से एक इंसान का बिहेवियर चिड़चिड़े टाइप हो जाता है। अब आप खुद सोचो, ऐसे लोगों के आसपास कौन रहना चाहेगा। एडिक्वेट स्लीप आपको मोर कॉन्फिडेंट फील कराता है, जिससे आपका सोशल लाइफ इंप्रूव होते जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, सपोर्ट योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में सुना है ना, वो अक्सर घटिया नींद से ही जुड़े होते हैं और नींद की कमी डिप्रेसिव सिम्टम्स को जन्म दे सकती है, भले ही आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर क्यों ना हो। मेंटल इलनेस को रोकने के लिए सही मात्रा में नींद लेना असल में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9, रिड्यूसेस पेन सेंसिटिविटी।
सेंसिटिविटी। 2019 के एक स्टडी में पाया गया कि रात के दौरान सोने के समय को बस डेली 1 घंटा बढ़ाने से स्लीप डिप्राइव्ड लोगों की तुलना में उनकी पेन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इंक्रीज योर लाइक्लीहुड फॉर ओवरऑल सक्सेस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नींद आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी नींद नहीं ली तो आपका पूरा दिन बर्बाद, आपका कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। एंड ऑफ द डे खुद को यही बोलते रह जाओगे कि मैं बहुत लेजी टाइप का बंदा हूँ, कुछ भी ढंग से करने का मन नहीं करता। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन्स तो कुछ और है, और वो है देर रात तक जागना, सही से नींद ना लेना। इसीलिए हमेशा खुद को दोष मत दो, हो सके तो अपना बैड हैबिट्स को बदलो और डेली रात में 6-7 घंटे सोने की आदत डाल लो। यार सिंपल फंडा यूज करो, दिन है जागने के लिए और रात है सोने के लिए। लेकिन तुम तो लेजेंड हो यार, दिन में सोते हो और रात में जागते हो। यार इतना प्रॉब्लम पालना ही क्यों? इससे बेहतर डेली रात को अच्छे से सो जाओ। आखिर सोने में क्या जाता है? इसके पहले इस वीडियो में बताया था कैसे नींद अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला कर रही है, कैसे नींद तुम्हारे हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, और कैसे दोपहर में सोना तुम्हारे मौत का कारण बन सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई बटन देखो या डिस्क्रिप्शन में देखो या फिर यहाँ क्लिक करो, मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो जरूर देखो। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, बस कर दो।